नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसाद जादव। आपका स्वागत करता हूं रवि माता के एक और एपिसोड में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि इन्वर्टर आपको किस प्रकार का लेना चाहिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इन्वर्टर लेने से पहले हमें सबको ये जानना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एक्चुअली हमें किस लिए इन्वर्टर लेते हैं। ज्यादा करके हमारे यहाँ पे अगर पावर कट्स का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगा, यानी कि अगर हमारे यहाँ पे बिजली बहुत ज्यादा जाती होगी तो हम लोग एक इन्वर्टर लेने की सोचते हैं। ज्यादा करके लोग जो है इन्वर्टर लेने के पहले ये बात सोचते नहीं है और जाके कोई भी किसी भी वैल्यू का किसी भी वैटेज का इन्वर्टर ले लेते हैं। फिर बाद में उनको ये दिक्कत हो जाती है कि वो उनके जो रिक्वायरमेंट उसको केटर नहीं कर पाता है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले जरूरी है आपका क्या क्या कंजम्पशन होने वाला है वो आप क्लियर करके आप पहले निकाल लीजिए। सबसे पहले आपका कितना आपको फैन चलाने हैं। चलिए 3 फैन चलाने हैं, 3 ट्यूबलाइट्स या फिर 3 CFL चलाने हैं, एक टेलीविजन चलाना है। और आप चाहते हैं क्या क्या है, आप उसके ऊपर रेफ्रिजरेटर भी चलाना चाहते हैं क्या, कि ये सब बातों को आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद में दोस्तों आपको ये सब इक्विपमेंट्स को आप जोड़ के आपका वैटेज कंजम्पशन जो है वो निकाल सकते हैं। उसके ऊपर से आपको कितने वैट का इन्वर्टर चाहिए वो आप उसमें से निकाल सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों दूसरी बात ये आती है कि आपको कितने देर तक आपके अप्लायंसेस चलने चाहिए। यानी कि लाइट जाने के बाद आपको 4 घंटे का बैकअप चाहिए या 3 घंटे का बैकअप चाहिए, या कितने देर तक आपको ऐसे रिक्वायर्ड है कि मेरे फैन हो या ट्यूबलाइट हो, मेरे यहाँ पे इतने देर तक लाइट नहीं रहेगी तो उतने देर तक मुझे मेरा इन्वर्टर चलना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसके ऊपर से आपका जो बैटरी का जो है AH जो हम लोग बोलते हैं एम्पियर पर आवर जो होता है वो कैलकुलेट होता है। तो जनरली जो दोस्तों 150 एम्पियर पर आवर की जिसको हम लोग 150 AH, 200 AH, 300 AH। 300 KS में क्या होता है, 150 के 2 बैटरीज लगते हैं जो आपके 300 AH का आपको सप्लाई दे सकती है। तो ये AH कैसे कैलकुलेट होता है, चलिए दोस्तों देखते हैं। तो AH जो होता है उसको कहते हैं एम्पियर पर आवर। उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं तो हम लोग देखते हैं, अभी आपको बता रहा हूं मैं दोस्तों। सबसे पहले जो हम लोग जिसे वैट बोलते हैं, वैट हमारा एक फंडामेंटल यूनिट है हमारे पावर का, यानी कि बिजली कंजम्पशन का। एक वैट एक फंडामेंटल यूनिट है और वैट पर आवर इज एक्चुअली द एनर्जी स्टोर्ड। एक्चुअली मतलब वैट पर आवर जो होता है उसको कैलकुलेट करना पड़ता है हमें। यानी कि एक आप समझ लीजिए, हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं, एक 250 वैट का जो बल्ब है इसको हम लोग चलाएंगे 5 घंटे के लिए, तो हमारा वैट पर आवर जो आएगा यानी कि 250 इंटू 5 इज इक्वल टू 1250 वैट पर आवर। ये आ गया हमारा वैट पर आवर कंजम्पशन, यानी कि जो एनर्जी कितना स्टोर्ड है उसके अंदर 1250 वैट पर आवर। तो अगर हमें एम्पियर पर आवर निकालना है, यानी कि हमारा एम्पियर पर आवर जो बैटरी का जो हम लोग AH के हिसाब से लेते हैं, तो हमें निकालने के लिए सबसे पहले पता करना होगा कि आपकी बैटरी कितने वोल्ट की है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, मेरी बैटरी जो है वो 12 वोल्ट की है। तो हम लोग वैट पर आवर को डिवाइड करेंगे 12 से, यानी कि आपका जो 1250 मेरा वाट पर आवर आया हुआ है उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 12 से। तो हमारा आंसर आता है 122.5 AH, यानी कि मेरा जो बैटरी जो मुझे चाहिए होगा वो चाहिए होगा 122.5 AH का, ताकि मेरा जो 250 वैट का जो लैंप है वो 5 घंटे तक चल सके। इसी प्रकार से दोस्तों आप पहले आपका पूरा का पूरा जो कंजम्पशन है वैटेज में वो निकाल लीजिए। फिर उसको आपको कितने देर तक चलाना है वो निकाल लीजिए, उसको पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसके बाद में उसको आपके बैटरी के वोल्टेज के, अगर आपका 12 वोल्ट का बैटरी होगा तो 12 से डिवाइड कर लीजिए जो आंसर आएगा उसको, या फिर उसको आपके 24 वोल्ट की बैटरी को तो 24 वोल्ट से डिवाइड कर लीजिए। तो दोस्तों एक और बात आपको ये बताना चाहता हूं कि आपको ये जो AH जो है एम्पियर पर आवर जो होता है ये एक अप्रोक्सीमेटली होता है। तो ये सब चीजें हमने निकाली है, हम लोग 100% एफिशिएंसी पकड़ के चलते हैं, तो उसको आपको है थोड़ा सा 80% एफिशिएंसी पकड़ के चलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि हमारा कोई भी चीज 100% एफिशिएंसी पे नहीं चलेगा। तो आप इसको हमेशा पकड़ के चलिए कि ये 80% एफिशिएंसी पे ही चलेगा। तो उस हिसाब से अगर हम लोग पकड़ेंगे तो हमने 122 अगर हमारा आया हुआ वैल्यू है तो हम लोग उस मुझे लेने के लिए मुझे कम से कम 150 AH की बैटरी हमें लेनी जरूरी हो जाएगी। यानी कि अगर मैं 122 आंसर आ रहा है मेरा, तो मैं कभी भी उससे हायर वैल्यू की ही बैटरी में लूंगा कि कभी भी कोई भी चीज आप कैलकुलेशंस के बाद निकालने के बाद में
वो आप उसको थोड़ा सा एग्जैगरेट करके, जैसे मेरा 122 आ रहा था तो मैं उसको समझूंगा कि एक्चुअल में मेरा जो है इससे ज़्यादा रहने वाला है, तो मैं 150 एच की बैटरी जो है वही कंसिडर करूंगा। उसके बाद में दोस्तों आपको ये बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि किस प्रकार की बैटरी आपको लेनी चाहिए। क्या आपको एक ट्यूबुलर बैटरी लेनी चाहिए या एक फ्लैट प्लेट बैटरी लेनी चाहिए या फिर आपको मेंटेनेंस फ्री बैटरी लेनी चाहिए। ज़्यादा जो है ट्यूबुलर बैटरी जो होती है वो सबसे अच्छा रिजल्ट देती है और उसकी लाइफ भी बढ़िया होती है। तो मैं खुद ये रिकमेंड करना चाहता हूँ कि आप लेंगे तो एक ट्यूबुलर बैटरी लेंगे, उसकी लाइफ कम से कम 3 से 4 साल आपको कम से कम लाइफ मिलती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको किस प्रकार का इन्वर्टर लेना चाहिए। क्या आपको एक साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए, या फिर आपको एक स्क्वायर वेव इन्वर्टर लेना चाहिए, या आपको एक मॉडिफाइड साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए। तो दोस्तों साइन वेव इन्वर्टर जो होता है, प्योर साइन वेव, ज्यादा करके हमारे जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं घर में जो एसी पे चलते हैं, एसी सप्लाई पे चलते हैं, वो सारे के सारे जो है वो प्योर साइन वेव पे चलने वाले इक्विपमेंट्स होते हैं। कुछ कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो स्क्वायर वेव को भी अडाप्ट कर लेते हैं या उसके ऊपर भी चल सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम जो मेजॉरिटी इक्विपमेंट्स है वो प्योर साइन वेव पे चलने वाले होते हैं। तो इसलिए आप कभी कभी ये हो जाता है कि जो स्क्वायर वेव इन्वर्टर्स जो होते हैं वो सस्ते होते हैं, कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, वो आपको सस्ते में मिल जाते हैं, लेकिन लेने के बाद में आपको समझता है कि आपके बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है इन्वर्टर पे चलते ही नहीं है, बिकॉज वो प्योर साइन वेव नहीं दे पाता है। तो जो हम लोग एसी जो यूज करते हैं सप्लाई, वो बेसिकली होता है जनरेशन, जहाँ पे जनरेशन होता है वहां से वो प्योर साइन वेव फॉर्म में जनरेट होता है, और साइन वेव फॉर्म जो हमारे घर तक पहुंचती है वो इक्विपमेंट कंज्यूम करते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए सारे के सारे इक्विपमेंट बनाए होते हैं, इसलिए आपको एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेना चाहिए। प्योर साइन वेव इन्वर्टर के अंदर जो पावर जनरेशन जो होता है या जो कन्वर्जन जो होता है वो एक रोटेटिंग ऑफ एसी मशीनरी होता है, उसको रोटेट करके वो कन्वर्जन होता है, उसकी वजह से आपको प्योर साइन वेव इन्वर्जन जो आपको मिलता है। तो इसलिए दोस्तों मैं खुद ये रिकमेंड करूंगा कि आप एक प्योर साइन वेव इन्वर्टर लेंगे तो आपको बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपके सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है वो उसके ऊपर चल सकेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और एक जनरल नॉलेज जो होती है कि एक इन्वर्टर लेने से पहले आपको क्या क्या चीजों के बारे में सोचना चाहिए, आपको इसमें से पता चला होगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो एक थम्स अप जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह से टेक्नोलॉजी के वीडियोस लाते रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, जय हिंद।